कैसा रहा मेलबर्न का ट्रिप? पार्लियामेंट में और फिर जब अंदर लूबा जी से हमें मिलवाया, तूने मुझे बुलाया शेरा वाले, मैं आया शेरा वाले। करिश्मा यार मैं वहां गया था। इसकी टोन आ रही पहाड़ी। इसकी तो पहाड़ी टोन आ रही। ट्रेंड के नाम पे तो कुछ भी हिट हो जाता है, कुछ भी वायरल हो जाता है, तेरी घुंघराली लटूली, क्योंकि अभी तेरी रिसेंटली कमरी। मार्केट में यही तो चल रहा है। बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, पर हम शादी नहीं कर रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेनू सकलानी और अमर उजाला स्टूडियो में आज मेरे साथ जुड़ रही है उत्तराखंड की सुपरहिट सिंगिंग जोड़ी, जिनकी मैजिकल वॉइस ने उत्तराखंड के हर घाटी को, हर किसी के दिल को छुआ है। और आज अमर उजाला स्टूडियो में ये जोड़ी मेरे साथ मौजूद है। एक वक्त था जब संसाधन नहीं थे, सुविधाएं ना के बराबर थी, लेकिन जुनून था, भरोसा था और वो मासूमियत थी जिसने हर किसी के दिल को छुआ। उसी भरोसे ने आज इन दो युवा कलाकारों की जोड़ी को ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट तक पहुंचा दिया, मेलबर्न तक, जिनके सुरों की गूंज रही। वो जोड़ी मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, रूहान भारद्वाज और करिश्मा शाह। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यारा इंट्रोडक्शन देने के लिए। ज़रूरत थी, क्योंकि इतना प्यारा काम आप दोनों कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप लोगों को उतना तवज्जो भी मिलनी चाहिए। सबसे पहले अभी जो ट्रेंडिंग है वहीं से बात करेंगे। कैसा रहा मेलबर्न का ट्रिप? बहुत अच्छा, बहुत अमेजिंग और नया, क्योंकि हम लोग पहली बार ऑस्ट्रेलिया गए, मेलबर्न हमने एक्सप्लोर किया, बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा, कई सारी चीज़ें, नई चीज़ें सीखने को मिली, पता चला, और लोग भी बहुत अच्छे मिले किस्मत से, तो बहुत अच्छा ट्रिप रहा। रूहान जी, क्या ऐड करोगे इसमें? इसमें ऐड ये करूंगा कि सबसे इम्पोर्टेंट है माता रानी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ, और श्री दुर्गा टेम्पल जो कि सबसे बड़ा है मेलबर्न का, वहाँ पर हम दोनों पहाड़ी बच्चों को परफॉर्म करने का मौका मिला। तो पूरे दुर्गा टेम्पल का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो अक्सर होता है कि जब हमें कोई बड़ी उपलब्धि मिलती है, जब वो हमारे सामने होती है, आप अपने पिछले उस सफ़र को जो है देखते हो। मुझे लगता है वो हर किसी की आंखों के सामने अपना वो पूरा सफ़र याद आता है। जब कॉल आया वहाँ से कि मेलबर्न में आपको परफॉर्म करना है, कुछ था पीछे से, एक्सपेक्टेशन थी या कुछ बातचीत चल रही थी, या ऑल ऑफ सडन हुआ ये ऑल ऑफ सडन ही हुआ है वैसे। और उन्होंने हमारे वीडियोस वगैरह देखे थे, और उनका जब कॉल आया मुझे, उन्होंने कहा कि ऐसा करके हम लोग प्लान कर रहे हैं और आप लोग माता रानी का जागरण कर लोगे, 3-4 घंटे गा लोगे कंटिन्यू। अच्छा। मतलब टास्क भी दिए थे काफी कि यार इतना परफॉर्म करना है। अच्छा। और इस तरीके से, क्योंकि हमारी प्रोफाइल पे इतने हमने माता रानी के भजन या जागरण का कुछ नहीं डाला हुआ था कंटेंट। अच्छा। तो ये भी एक बहुत बड़ी कृपा ही थी कि कंटेंट ना होने के बाद भी उन्होंने 1-2 वीडियोस ही देखे और उसके बाद बोला कि डन है। वो पीएम सर के साथ जो वीडियो था एक हमने डाला था, वो वाला वीडियो भी उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, डन है, और बोला कि अपने डॉक्यूमेंट वगैरह भेजिए। उसके बाद माता रानी की कृपा हुई है सारी, मतलब वो बहुत ही ऑल ऑफ सडन हुआ है। हमें कॉल आया एक हफ्ते में। परफॉर्म करने के लिए, उस मंदिर में परफॉर्म करने के लिए इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है आर्टिस्टों की, जो कि खुद पिच करते हैं कि क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मंदिर है, मायने रखता है। क्योंकि इंडिया में तो चलो हमारा वही है, मतलब कल्चर ही है वो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अगर कुछ लोग अपने कल्चर को लेकर के इतना बड़ा बना रहे हैं, तो वहां पर परफॉर्म करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग इस चीज को लेकर प्रिपेयर थे कि भजन ही करने हैं वहाँ पर? क्योंकि आप यहाँ पर तो मिक्सअप मैशअप वगैरह हमने ज्यादातर सुने। हाँ, एक्चुअली कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे ऑडियंस को पता ही नहीं है। हाँ। अभी क्या है कि लोगों को लगता है कि बल्कि ये पहाड़ी फोक सिंगर्स हैं, तो ये मतलब पहाड़ी गाते हैं अपना, जो कि हमारा गर्व है, हमारा प्राउड है, हम गाते हैं। बट जब हम रिहर्सल कर रहे हैं, रियाज कर रहे हैं अपना पर्सनल में हम सब कर रहे हैं। म्यूजिक क्या है ना, समंदर है। मतलब वैसे देखा जाए ना तो हर एक फील्ड अपने आप में बहुत गहराई होल्ड करता है। हम म्यूजिक में है तो हमारे लिए मैं कहती हूँ म्यूजिक समंदर है, क्योंकि हर एक स्टेप पर आप नई चीज सीखते हो, और इसके आगे तो ये भी है, ये भी है। तो भजन, मतलब इतनी सारी वर्सेटैलिटी है इसमें कि सूफी म्यूजिक है, गजल है, भजन है, हमारे पहाड़ी म्यूजिक है, पहाड़ी फोक है, बहुत चीजें हैं। तो हम प्रिपेयर थे। मैं आपको मतलब क्लियर बताऊंगा, हम दोनों ने तैयारी की। अच्छा। बहुत अच्छे से तैयारी की। करिश्मा ने प्रॉपर लिस्ट बनाई थी कि इतने आपके सोलो, इतने मेरे सोलो, इतने डुएट, इतने इस तरीके से। हमने कम से कम 8 से 9 घंटे का कंटेंट तैयार किया हुआ था। अच्छा। और वहां पर जब परफॉर्म किया, सिर्फ 4 घंटे किया परफॉर्म,
10 से तो 2 बजे हमारा तक जो चला, आधा कंटेंट आधा ही हुआ था और उसमें ही लोग झूम गए थे। बहुत मतलब आनंद आ गया था लोगों को उसमें ही। तो मैं चाहूंगी, क्योंकि अब माता रानी का आशीर्वाद मिला, माता रानी के दरबार में आप लोग हाजिरी लगा के आए हैं, तो कुछ गुनगुना के हमारे दर्शकों को भी बताइए कि किस तरह से जब वहां पे लोग झूमे थे तो कम से कम दर्शक देख के तो आनंद ले ही सकते। मस्ती में रहना। कोई जो भजन आप लोगों ने वहाँ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए, ओ शेरा वालिए, पहाड़ा वालिए, मेहरा वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। जय माता दी। जय माता दी। हम अक्सर कहते हैं कि जो सिंगर होते हैं वो जब रियल में गाते हैं और जब स्टूडियो में शूट करते हैं काफ़ी कुछ डिफरेंस मिलता है। जी। जो निखार तुमने अपनी आवाज़ में किया है ना, वो अब पता चल रहा है कि वाकई में यू डिजर्व इट कि आप जाओ उस जगह पे और परफॉर्म धन्यवाद। करो, है ना? लगातार जो इतने टाइम तक प्रैक्टिस करी, इतना लंबा सफ़र रहा, कैसे देखती हैं अपने सफ़र को अब? मैं जब हम पहले भी मिले थे तो मैंने तो आपसे ये बात बताई भी थी कि मेरी तो किस्मत ही है जो मुझे संगीत में लेके आई। मेरे हिसाब से माता रानी का आशीर्वाद और इच्छा ही रही होगी कि उनको ये था कि बोल के तुम्हारे पास ये मैंने गॉड गिफ्ट दिया है, तो इसको आगे लेकर के जाओ। क्योंकि आर्मी बैकग्राउंड से हूँ मैं, पापा मेरे अब आर्मी रिटायर्ड हैं, तो उनका फोकस हमेशा यही था कि पढ़ाई करो, पढ़ाई में रहो, और मैंने भी कभी इस चीज़ को ऐसे नहीं देखा था कि मैं किसी आर्टिस्टिक लाइन में जाऊँगी। पर उस टाइम मैं ग्रेजुएशन कर रही थी जब हमने पहला वीडियो अपना बनाया था और रिलीज़ किया था। तो वो चीज़ भी मेरे लिए बहुत ख़ास थी। और आज मैं जितनी भी बड़ी जगह जा रही हूँ, दूसरी कंट्री में जा रही हूँ, इतनी बड़ी कंट्री में जा रही हूँ, वो भी मेरे लिए बहुत ख़ास है और मेरी जर्नी का एक हिस्सा है। तो बहुत अच्छा लगता है और इस जर्नी को मैं ऐसे देखती हूँ, अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बहुत बड़ा हासिल नहीं किया है। और शायद यही चीज़ है कि हम दोनों इतने ग्राउंडेड हैं, क्योंकि हम अपनी किसी भी उपलब्धि को ऐसे नहीं देखते कि अरे हमने तो बहुत बड़ा कुछ कमाल कर दिया है। नहीं, ऐसा लगता है कि अभी तो बहुत चीज़ें आगे। ये एक कहते हैं ना कि चढ़ रहे हो आप, तो ये आपकी सीढ़ी है, आगे कितनी सीढ़ियाँ आपको नहीं पता, और आपको बस चढ़ते जाना है। तो अभी मेलबर्न हुआ, उससे पहले दुबई का आप लोगों ने हाँ किया। जी। फैमिली के क्या रिएक्शन है सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपका परिवार जो है, जिन्होंने छोटी सी करिश्मा को देखा या छोटे से रूहान को देखा, आज वो इतने इंटरनेशनल लेवल पे जो परफॉर्म कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात, उत्तराखंड में ऐसे बहुत सारे सितारे हैं जो यहाँ से निकल कर गए, लेकिन उनमें शायद ही कोई ऐसा है जो उत्तराखंड को रिवर्ट में कुछ देना चाहता है। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। लेकिन रूहान और करिश्मा की जो जर्नी है वो दूर दूर तक पहुंच रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को टच करके फिर अपने उत्तराखंड को जो है वो रोशनी देना चाहते हैं। तो उसे कैसे देख रहे हो? फैमिली का आपने पूछा, मैं बताती हूँ। मेरे तो पापा हमेशा मुझे ये कहते हैं कि बेटा कुछ भी चुनो, लेकिन उस चीज़ में इतने माहिर हो जाओ कि आपसे बेहतर कोई ना हो। ये सोच के चलोगे ना तो आप कुछ अच्छा ही करोगे। और अभी जैसे हम ऑस्ट्रेलिया गए, उसके बाद सीएम साहब से मिले, उन्होंने भी बहुत बधाइयाँ दी, प्रशंसा की। तो पापा हमेशा मुझे बहुत शांत और शालीन तरह से कहते हैं, गुड बेटा। मतलब वो कभी मुझे ऐसे महसूस नहीं कराते कि अब बस सब हो गया, ओवरडू नहीं सब कर। हो गया, अब इसके आगे कुछ नहीं है। वो हमेशा इतना घायकपन दिखाते हैं मुझे, और ये चीज़ कहते, गुड बेटा, बहुत शांति से ना, कि मेरे अंदर ये चीज़ रहे कि दिस इज पार्ट ऑफ योर जर्नी। ये बस नहीं हो गई। रूहान को हमने एक टाइम देखा, लेकिन उसने धीरे धीरे जो इंस्ट्रूमेंट्स पे स्पेशली जो पकड़ बनाई, कभी एक बजाया फिर उसके, तो क्या लगा कि टाइम के साथ इन सब चीजें आनी चाहिए? जैसे कि हम बोलते हैं कि आजकल मल्टीटास्किंग जमाना है, आपको हर चीज में आना है, तो वो जरूरत लगी या वो शौक था? ना ही ये जरूरत थी ना ये शौक था, ये गॉड गिफ्ट था, कृपा थी भगवान की। जब मैं छोटा भी था तब मैं टेबल वगैरह बजाया करता था, तो मतलब ये मेरे बस में है ही नहीं। ये सीधा भगवान ने दिया है, अपने आप एक आशीर्वाद दिया है, खुद ही उंगलियां चल जाती हैं। क्लास में भी टेबल बजाते थे? हाँ, यस बिल्कुल। क्लास में प्रॉपर दोस्त गाने गाए और मैं टेबल बजाता था। तो यही है, मतलब मैं अपना कभी नहीं कहता हूँ इसे कि मैंने किया है या मैंने इसमें वो, बस इतना कह सकता हूँ कि मैंने इंटरेस्ट जगाया अपना म्यूजिक के लिए और मेहनत बहुत ज्यादा की है। ये मैं सबको बताऊंगा कि हर काम में अगर आप सोचोगे तो 100% हो जाएगा। मैंने मेहनत की है, और मैं आपको भी बोलूंगा जो भी अभी देख रहे हैं
किसी भी काम में आप जम के मेहनत करो, हम्म 100% होगा, मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ। हम्म। जी अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग ये बताइए, आप लोग वहाँ पे परफॉर्म करने गए थे। जी। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग होते हैं जो जाते हैं दूसरी जगह पे परफॉर्म करते, लेकिन वो वहाँ पर जाके आप वहाँ की संसद में गए, वो एक्सपीरियंस कैसे था? मतलब वो कैसे प्लान में आया कि वहाँ पर जाना है, और उन्होंने आपको ऑनर भी किया वहाँ पर जाके, तो वो कैसे हुआ? वो एक्चुअली ऐसा हुआ कि जब हम लोग मेलबर्न पहुँचे तो मंदिर में हमने परफॉर्म किया 29 को। बहुत ही अच्छा मतलब हमें रिव्यू मिला, मंदिर समिति ने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत खुश हुए। जब हमने परफॉर्म शुरू किया तो उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि वो वहाँ पर ऐसी एनर्जी है माता रानी की कि हम दोनों थे ही नहीं। वो प्रॉपर माता रानी ने कुछ एनर्जी दे दी थी। करिश्मा को पता नहीं चल रहा था कि 10 से सुई 12 तक पहुंच गई है, 4 घंटे हो गए, एक बार भी गला ऐसा नहीं हो रहा था कि थक गया हो या चोक हो रहा हो, कुछ भी नहीं। हम दोनों ने पूरा 4 घंटे अच्छे से गाया, ब्रेक बीच में कुछ नहीं? कोई ब्रेक नहीं था, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं था। और ना ही हम ज्यादा बातें कर रहे थे, जैसे आपने देखा होगा जागरण में ज्यादातर लोग टाइम निकालते हैं बातें करने में। हाँ। हमने बातें भी नहीं की। हमने कहा देखो लोग संगीत सुनने आ रखे हैं, कनेक्ट करना है बस लोगों से। तो बहुत कनेक्ट हुए लोग वहाँ पर। हमने राधा रानी जी के भजन गाए, कृष्ण भगवान के भजन गाए, क्योंकि माता मंदिर रानी में के सबकी प्रतिमा है, मंदिर में शिव जी पार्वती जी की भी है, सबके। राधे कृष्ण जी की भी है, अच्छा। हनुमान तो जी की हमने भी है, गणेश सबके जी की भी है। भजन गाए वहाँ पे कंप्लीट, और ये बहुत अच्छे से रहा। उसके बाद उनकी जो कमेटी में जो बात हुई होगी, उन्होंने कहा कि यार ये दोनों बच्चे हैं डिजर्विंग। मतलब इन्होंने हमें ये बाद उनके में अंदर बताया कैलिबर है, वो कि उन्होंने ये हम बात हमारे आपको, सामने भी उन्होंने की। कहा हम आपको डे 1 से रीड कर रहे थे, प्रॉपर रीड कर रहे थे कि आप लोग, एक तो आपके अंदर पहाड़ की वो शालीनता थी आप लोग के अंदर, बहुत डाउन टू अर्थ थे आप लोग। कह रहे ज्यादातर आर्टिस्ट यहाँ पे और भी आते हैं, थोड़ा सा वैसा रहता है कि हाँ, मतलब थोड़ा यू नो attitude आई एम का स्टार वाला ऑरा फील उस देते हिसाब हैं से करके। कि उस तरीके से रहते, तो हम उनको उस तरीके से ही करते कि प्रोग्राम हुआ उसके बाद छोड़ दिया कि जाइए सर धन्यवाद। तो कह रहे आप दोनों बच्चों ने दिल जीता, और हमें ऐसा लगा कि आप डिजर्विंग हो, आप लोग को आगे बढ़ना चाहिए, एक और नए मुकाम तक जाना चाहिए। तो वो सब उन्होंने प्लानिंग की, हमें कुछ नहीं बताया, हमें कुछ पता ही नहीं था हम कहाँ जा रहे हैं। बस हमें गाड़ी में बैठाया, उसके बाद बोला आप लोगों को कहीं अच्छी सी जगह लेके चलते हैं। अच्छा। फिर हम लोग जब गए तो हमारे साथ में गैरी भैया थे, केतन भैया थे दोनों, और इन दोनों ने हमें वहाँ पर जब लेके गए तो हम थोड़ा शॉक हो गए। हमने कहा पार्लियामेंट में, और फिर जब अंदर लूबा जी से हमें मिलवाया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और आगे की बात करिश्मा बताएंगी, क्योंकि बहुत देर तक इन्होंने बहुत ज्यादा बात की उनके साथ, क्योंकि अच्छा। फीमेल दोनों थे तो इनकी ज्यादा बातें हो रही थी। अच्छा। हाँ, नहीं हम लोग सब वहाँ पर साथ में थे, लेकिन वो हमें हर रूम में लेकर गई, हर जगह घुमाया, मतलब सारे हमें नॉलेज दी बहुत अच्छे से अच्छे से। पार्लियामेंट के बारे में, कि इस तरीके से यहाँ पर सिस्टमाटिक तरीके से चीजें होती हैं। तो हमारे लिए वो बहुत अच्छा और वहाँ पर एक्सपीरियंस हमने एक था। न्यूज़पेपर, वहाँ पर उन्होंने रखा हुआ एक न्यूज़पेपर 1941 का था वो। 1941 का। अच्छा। वहाँ पे लाइब्रेरी में, वहाँ की वहाँ की लाइब्रेरी में लेकर लाइब्रेरी गई, घुमाई, बहुत सारी बहुत बुक्स कुछ थी। था वहाँ पे देखने लायक। मैंने उनको बोला भी, मैंने कहा दिस इज लुकिंग लाइक अ म्यूजियम, क्योंकि यहाँ पर आपने इतनी एंटीक और इतनी पुरानी चीजें भी रखी हुई हैं। कह रही यस यस इट इज, ये सब उन्होंने हमको बोला। चलिए, ओवरऑल ये एक्सपीरियंस आपका बहुत ही शानदार रहा। तो दूसरे देश में जाके वहाँ की ऑडियंस को समझना, वहाँ का एक्सपीरियंस लेना, आपको क्या लगा कि क्या डिफरेंस आपने वहाँ पे देखा, और क्या खास चीज़ आपको वहाँ पर ऐसी लगी? क्योंकि एक होता है ना कि हम दूसरे देश में जा रहे हैं और देख रहे हैं कि हमारी संस्कृति के प्रति, हालांकि वो लोग इंडिया से ही ज़्यादातर लोग उसमें रहे होंगे, लेकिन फिर भी वो क्रेज़ देखना, जैसे आपने बताया कि आप 4-4 घंटे आपने परफॉर्म किया और उन लोगों में जो एक एक्साइटमेंट थी, तो वो क्या फील किया आपने उनके बीच में रह के? देखो, जब जागरण की बात है तो वहाँ पर तो पूरा माहौल स्पिरिचुअल था, तो सब लोग बहुत कनेक्टेड महसूस कर रहे थे और पूरा झूम रहे थे। जब बिल्कुल भाव वाले भजन मैंने शुरुआत में गाए, उसमें भी उन्होंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, और जब हमने लास्ट में डांस कराया, बिल्कुल माँ के नाम पे झूमे सब लोग, तो उसमें भी उन्होंने बहुत एंजॉय किया। पर इसके अलावा जो मैंने नोटिस किया है कि वो लोग अच्छा म्यूजिक सुनते हैं, इसीलिए मतलब उन्होंने हमसे इतना प्यार जताया तो सिर्फ इसी चीज़ को लेकर के कि भाई इनको अच्छे म्यूजिक की समझ है, बच्चे छोटे हैं और अच्छे म्यूजिक का इनको नॉलेज है, तो आने वाले टाइम पे ये एक मतलब लोगों को अच्छा मैसेज दे सकते हैं कि अच्छा म्यूजिक क्या है। क्योंकि जो आने वाली जनरेशन है उसको अगर हम डिफरेंशिएट करके बताएंगे नहीं कि अच्छा म्यूजिक है और ये कचरा है, तो उनको पता नहीं चलेगा ना। बाकी ट्रेंड के नाम पे तो कुछ भी हिट हो जाता है, कुछ भी वायरल हो जाता है, बट एक्चुअल में मीनिंगफुल चीज क्या है वो अगर आपको पता है तभी आप म्यूजिक की एक अच्छी समझ रख सकते हो। बिल्कुल। तो उन्होंने हमसे जब उन्होंने अलग से भी बोला कि आप लोग कुछ सुनाइए, तो जब उन्होंने अलग अलग चीजें भी सुनाई तो उन्होंने हमारा कलेक्शन भी देखा कि अच्छा। आप जो गाने गा रहे हैं और सुना रहे हो कैसे हैं, उनका कुछ मतलब है भी कि नहीं है, या ऐसी पार्टी सॉन्ग ही पार्टी नंबर ही गा रहे हैं बस आप। तो जब हमने उनको सुनाई, रूहान ने उनको सूफी सुनाए, मैंने उनको कुछ सॉफ्ट सॉन्ग गजलें भी सुनाई। एक्चुअली ये हुआ ये कि जब जागरण खत्म हुआ उसके बाद हम लोग आने वाले थे, 2 तारीख की हमारी फ्लाइट थी, तो उस दिन उनकी पूरी कमेटी वाले बैठे, और वो एक तरह से मैं कहूँगा कि वो टेस्ट जैसा ही था हमारे लिए, कि मतलब
इनका फ्यूचर क्या है वो वहीं पे डिसाइड हो जाता है, टेबल पे हम्म। डिसाइड हो जाती हैं चीजें। इंसान बोलता है कि मैं आपको 1 महीने बाद बताऊंगा, कल बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा। इंसान आपको वहीं पे देख लेता है कि ये हम्म। कितना लंबा जा सकता है। हम्म। उन्होंने कहा चलो कुछ हमें वैसा सुना दो जरा पर्सनल। जागरण तो आपने बहुत अच्छा किया माता रानी का, लेकिन कुछ और भी कुछ- आप गाते हैं कि नहीं गाते हैं? हम्म। अपना फोक सुनाइए, उत्तराखंड का ये सुनाइए। मैंने कहा जी अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा हारमोनियम मंगवाइए। हारमोनियम आई तो पहले करिश्मा से उन्होंने एक भजन सुना, तो बहुत गौर से पहले देख रहे थे। फिर जब भजन खत्म हुआ, तब जब उनकी तालियां सारी आई, हम्म। तो फिर यहाँ तक आवाज आ गई थी कि पहुंच गया, जहाँ हम्म। जाना चाहिए मैंने वहां कहा पहुंच पहाड़ी गया। फोक क्या, आपको हम आपके पंजाब का फोक भी सुना फिर उसके देंगे। बाद पंजाब का फोक सुनाया करिश्मा ने अच्छा। उन्हें। फिर करिश्मा ने उन्हें सुनाए अपने, हमने पहाड़ी गाने सुनाए, फिर हमने अपना मंडाण भी सुनाया उन्हें। हम्म। फिर मैंने कुछ गजलें सुनाई, 1-2 सूफी सुनाए। अच्छा, एक चीज होती है कि हम कहते हैं कि जब हम गांव से अगर देहरादून तक भी पहुंच जाते हैं और मुंबई दिल्ली भी अगर चले गए तो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति सब भूल जाते हैं। स्पेशली भाषा तो बिल्कुल ही दूर। सही कहा। उस देश में जाके ये महसूस करना कि वहाँ के लोग आपके आप अभी तक अपनी भाषा से जुड़े हैं, अपने भजन सुनना पसंद, वो लगा कुछ फैक्ट कि ये मैं बताऊं, पर्टिकुलर इस चीज को देख करके तो मुझे लग रहा था हम इंडिया में ही हैं, हम बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, हम इंडिया में हैं। क्योंकि सब लोग भजनों को इतना एंजॉय कर रहे हैं, अपना हिंदी म्यूजिक इतना एंजॉय कर रहे हैं, बोली भाषा उनकी पूरी हमारी कभी पंजाबी में बात कर रहे हैं, और हम तो खैर पहाड़ी में। इसमें एक चीज मैं ये ऐड करना मैंने उनको एक चाहूंगा चीज कि सिखाई, मैंने उनको दगड़िया सिखाया। हाँ, अच्छा। इसमें मैं एक चीज ये ऐड करना चाहूंगा कि हमारे साथ जो भाई लोग थे हमारे साथ ना, वो लोग जब हम लोग कहीं रेस्टोरेंट में जा रहे थे तो बिल्कुल वही वाली अंग्रेजी, हाउ आर यू मे ब्रो, आई वांट दिस या प्लीज, ऐसा चल रहा था उनका। मैं कह रहा यार, फिर हमें रूहान ठीक है, ओके, क्या खाना है, हमारे साथ प्रॉपर हिंदी बहुत अच्छे से, और कुछ कुछ वो लोग पंजाबी में आपस में भी पंजाबी में बात कर रहे थे, जो हमें अच्छे से समझ आती है। तो हम लोग, हमें ये अच्छा लग रहा था, मन ही मन में हम सोच रहे थे कि यार देखो ये अंग्रेजी इतनी वैसी बोल रहे हैं बिल्कुल यहीं के हिसाब से, क्योंकि उनको ना 15, 20, 35 साल हो चुके हैं वहाँ पे, तो उनको वहाँ का मतलब एक्सेंट भी आता है और उन्हें पता है कि कैसे बात करनी है। वो अंग्रेजों के साथ उनके हिसाब से बात कर रहे थे, लेकिन सीखने वाली बात क्या है कि आपस में वो अपनी पंजाबी में ही बात कर रहे थे, हिंदी में ही बात कर रहे थे। और जैसे हम लोग थे तो हम पहाड़ी में बात कर रहे थे, जैसे हमें अपने पहाड़ी लोग मिलने आए वहाँ पर। ये भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि हमारे जितने उत्तराखंड के लोग थे वहाँ पर, वो लोग हमारा जागरण देखने भी आए, उसके बाद हमें पर्सनल मिलने भी आए, बहुत अच्छे गिफ्ट्स भी लेकर आए, तो हमसे पूरी टोटल पहाड़ी में बात आप की उन्होंने। मानोगे नहीं, वहाँ 200 किलोमीटर से ड्राइव करके आए हैं लोग हमारे पास, ये जान के कह रहे उत्तराखंड से हमारे आर्टिस्ट आए हुए हैं, हमारे पहाड़ी लोग जो रह रहे हैं वहाँ पर बहुत अच्छे लेवल पे भी काम कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स चला रहे हैं अपने, है ना, खुद के। तो वो लोग 200 किलोमीटर दूर से आए हैं हमसे मिलने के लिए, सिर्फ आधे घंटे। और हम दोनों आपस में क्या बात कर रहे थे, मैं ये बताता हूँ आपको। जैसे हम लोग कह रहे थे कि यार देखो कितनी सीखने वाली चीज है ना, वहाँ पर आधा से ज्यादा पंजाबी लोग हैं, वो लोग आपस में पंजाबी में बात कर रहे थे जब आपस में थे वो लोग। बिल्कुल। हम लोग का क्या होता है कि जैसे हम दोस्त भी हैं या सिंगर्स, थोड़ा सा मतलब शर्माते हैं आपस में, जैसे बोलेंगे, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि करिश्मा यार मैं वहाँ गया था, इसकी टोन आ रही पहाड़ी, इसकी तो पहाड़ी टोन आ रही, ये नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मजाक उड़ाते हैं ना उस मतलब तरह देखो, से। अगर आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, मजाक मस्ती अलग है, वो चीज करो, वो पंजाबी में भी लोग करते होंगे, गुजराती में, हर चीज किसी में करते होंगे, लेकिन नॉर्मली अगर हैं तो करिश्मा और माता जी करते क्या चुबुनो तक दे अली अब इन चेता खोणु, हम आपस में करिश्मा कहती हाँ इन। तो एक के बाद एक उपलब्धियां आपके खाते में जुड़ रही हैं। एक एक्सपीरियंस वो भी जानेंगे जब पीएम मोदी से आप लोग मिले थे, वो कैसा एक्सपीरियंस। और मुझे लगता है जब शायद करिश्मा के पास वो आए थे, तो वो सिर्फ उत्तराखंड नहीं, वो और जगहों के बारे में भी जानते थे बहुत अच्छे से। वही तो बहुत कॉमेडी हो गई थी, लोग हंस रहे थे। अब क्या था, वो एक्सपीरियंस ऐसा है हमारे लिए कि सोने पे सुहागा वाली बात है। एक्चुअली जब हम लोग वहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे, तो क्योंकि उस दिन शायद ना थोड़ा सर की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने कहा था मैं थोड़ी देर के लिए आएंगे, वो 10 मिनट के लिए, लेकिन जब हम गा रहे थे तो वो आधा घंटा रुक गए वहाँ पर। अच्छा। और परमिशन नहीं थी ऐसी कि कलाकार खुद उनके पास जाए, ऐसी कोई परमिशन नहीं थी, कुछ प्लान भी नहीं था, एक्सपेक्ट भी नहीं था। हमें लगा था कि बस सर, इतनी हाई सिक्योरिटी है उनके पास, एग्जैक्टली, इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स उनके पास घूम रहे, कोई इनके पास जा भी नहीं सकता, तो वो खुद जब हमारे पास आए तो हमको ऐसे सर मतलब क्योंकि आपने हमेशा देखा होगा कि वो आर्ट और कल्चर को हमेशा प्रमोट करते हैं, उनके प्रोफाइल पे भी आपने देखा होगा कोई ना कोई संतूर प्लेयर होता है, उससे बात करते हैं, कभी सितार वादक से। तो हम लोग फोक ड्रेस में भी थे, हमने परफॉर्म किया, उसके बाद सर आए हमारे पास, तो फिर बोलने लगे भाई आप लोग कहाँ से हैं भाई, ऐसे करके। तो थोड़ा उनका ऑरा ऐसा है, मैं पर्सनली बताता हूँ कि कोई भी उनसे कभी भी मिलेगा तो उनके सामने थोड़ा सा ना इंसान ब्लैंक हो जाता है, समझ नहीं आता कि अब बोलना क्या है।
होता है। तो उन्होंने कहा कहाँ से हैं? हमने कहा जी पहाड़। अरे वो तो मुझे पता है, हम्म, पहाड़ में कहाँ से हो? हम्म, फिर करिश्मा ने बोला कि मैं टिहरी से, मैंने कहा मैं उत्तरकाशी से। फिर शुभकामनाएं दी, बोला बस ऐसे ही काम करते रहो कल्चर के लिए और अच्छे काम करते मतलब रहो, बहुत अच्छा कर बहुत रहे हो। तुम अच्छा लोगों कर ने रहे हो। एक्सपेक्ट नहीं किया था, मतलब वो नहीं, आएंगे? तुम लोगों ने खुद से क्योंकि भी वो कहा खुद था आए कि हैं हमारे पास। हमें मिलवाइएगा, पीएम सर आएंगे, ऐसे कुछ? मतलब ये हमने एक्सपेक्ट मतलब ये अचानक से ही हुआ है सब। हम्म, मैंने जो जहाँ पर था बलूनी सर के यहाँ, तो वो बहुत ही अच्छे इंसान है हमारे लिए, हम्म, मतलब बहुत कल्चर को भी प्रमोट करते हैं। मैंने सर से ये ज़रूर कहा था, मैंने कहा सर एक फ़ोटो ज़रूर करवा देना, एक हम्म, मेमोरी होती है बिल्कुल। कि प्रधानमंत्री के साथ फ़ोटो है। हम्म, तो सर ने कहा था कि देखो मैं इसमें वादा नहीं कर सकता क्लियर हूँ, नहीं करा था मैं उन्होंने इस वादा चीज नहीं कर को। सकता हूँ, जैसी उनकी तबीयत है जिस हिसाब से वो उनका करेंगे। उनके अपने उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इतने टाइम में म्यूजिक बदला। हमने नरेंद्र सिंह नेगी जी को भी सुना, हमने जी प्रीतम भरतवाण जी को भी सुना। जी जब हम उनका म्यूजिक सुनते हैं और आज जब नए बच्चे म्यूजिक को प्रमोट करते हैं, तो क्या लगता है आपको इंटरनेशनल लेवल पे उसको एक ब्रांड, क्योंकि हम और जगह के फोक म्यूजिक को देखते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत हाईलाइट जी हुआ है, जी। कमी कहाँ लगती है उत्तराखंड? मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पंजाब का म्यूजिक। हम्म, अगर आप पुराना वाला देखेंगे तो वो होता था ओ टोली जगीरो दा डुंग डुंग डक डुंग डुंग, ऐसे ढोल बजता था। एक एग्जाम्पल वाइज दे रहा हूँ, सब लोग समझना। अब आज क्या होता है, पता मैनू दे देगा तुझा मेरे ते पड़ोंदे तर जा ढक, ये कर दिया, पर बीट वही है, ढंग नाक नाक ढंग ढंग नाक, इसको मॉडर्नाइज किया, ढक ढक। तो उन्होंने क्या किया, सिंगिंग स्टाइल वही रख रखा है, लैंग्वेज वही है, ऐसा नहीं कि शब्द बदल दिए, पंजाबी वही है लैंग्वेज और टोन भी वही है, बस मॉडर्नाइज किया म्यूजिक को, जिस वजह से क्या है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे गोरों को भी पसंद आने लगा, जो बाहर तो के मतलब मॉडिफाई करना जरूरी है? हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जरूरी है। अगर आपको सिर्फ उत्तराखंड में ही म्यूजिक करना है, शादी बारात के लिए ही गाने बनाने हैं, तो मुझे लगता है कि फिर मॉडर्नाइज की जरूरत नहीं है। ढोल दमोह रण सिंह ये आप इनफ है, नेशनल लेवल पे बात कर मशक रहे हो बीन। ना, अगर नेशनल लेवल हाँ, पे आपने कभी जो से सवाल जाएगा। पूछा था कि इसको ब्रांड कैसे बनाया जाए, अभी बहुत सारे लोग अच्छा कर रहे हैं और वो बन भी रहा है ब्रांड, मुझे लग रहा है। बहुत सारे हमारे कई आर्टिस्ट हैं जिनके गुलाबी गाने शरारा, बहुत चल रहे हैं ऐसे अच्छे हाँ, मैं लेवल उसी पे आ रही गया। थी कि कुछ गाने ऐसे वे जो ट्रेंडिंग रील्स में जब बनना शुरू हुआ तो Exactly. लोगों ने बहुत पसंद किया और जी नेशनली नहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी वो चीज़ें हो रही। लेकिन कई बार हम उन जब जो हमारे कलाकार हैं, जो हमारे बड़े सिंगर्स हैं, जब भी जी हम उनसे बात करते हैं, उनकी एक टीस, उनकी एक पीड़ा होती है जी कि हमारा जो मूल है वो कहीं ना कहीं जा रहा है, वो खत्म हो रहा है। केवल एक नया जो दौर हुआ है उसमें सृजन कम है, केवल जो है मॉडिफाई है म्यूजिक। तो मैं उसे कैसे देखते? मैं इसमें एक चीज ये ऐड करना चाहता हूँ कि जिंदगी में मुझे लगता है दो टाइप के लोग बन सकते हैं आर्टिस्ट। एक होता है जो पॉप स्टार बन सकता है, एक लेजेंड बन सकता है। अभी डिसाइड आर्टिस्ट को करना है कि उसे लेजेंड बनना है या पॉप स्टार बनना है। अगर आपको गाना इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाना है, लैंग्वेज प्रमोट होनी चाहिए। कुल मिलाकर क्या है कि बिल्कुल। गुलाबी शरारा अगर गया तो किसी ने ये नहीं कहा कि यार अरे वाह उत्तराखंड का इंग्लिश गाना हिट हो गया, ये तो नहीं कहा किसी ने कहा बिल्कुल। पहाड़ी गाना हिट हो गया यार, बिल्कुल। 300 मिलियन। ये सिर्फ किसी पर्टिकुलर सिंगर के लिए नहीं, पूरे उत्तराखंड के लिए बात आई। अभी अगर रिदम भी चेंज हो रहा है तो कम से कम लैंग्वेज से तो लोग जुड़े हैं ना। मतलब अगर रिदम मॉडर्न है पर वो लैंग्वेज वाइज अगर कोई भी बच्चा अगर ये गा रहा है ठुमक ठुमक जब हिट छे, तो बोल तो पहाड़ी रहा है ना, बिल्कुल है ना। मतलब Vibe तो ये पहाड़ी कि लैंग्वेज में कर रहा है। म्यूजिक जो है वो ज्यादा मॉडर्नाइज नहीं, हल्का मॉडिफिकेशन चल सकता है उसमें। तो रूहान और करिश्मा ने किसको देख के, पहाड़ में स्पेशली किसको देख के सिंगिंग समझी, सीखी, या लगा कि मुझे इनका फ्लो लेना चाहिए या इनसे कुछ सीखना चाहिए? मैंने तो मीना राणा जी के गाने बहुत सुने हैं। मीना राणा जी। हाँ, और प्रीतम भरतवाण जी के गाने भी सुने हैं, अनुराधा निराला जी, मतलब ये आर्टिस्ट मुझे बहुत, नेकी जी तो अपने खैर है ही फॉरएवर। अब मेरा ऐसा रहा कि मतलब मैं पहले से ही मतलब मैं चाहता था कि जैसे मैं मेरे पापा गाते हैं ना, मैं वैसा गा पाऊँ। अच्छा। क्योंकि मेरे पापा बहुत अच्छे कंपोजर भी हैं, लिरिसिस्ट भी हैं और सिंगर बहुत कमाल के। सारा स्टाइल आता है उन्हें गाना, मतलब फोक तो में भी जब सारा तुम स्टाइल गाते हो गाता तो है। तुम्हें गाइड करते हैं कि तुमने यहाँ पे ठीक नहीं गाया? बहुत बहुत ज्यादा गाइड। हाँ, हम दोनों को ही। जैसे हमने तारा लागू भी जब गाया था, तो उसमें भी पापा ने बहुत सारी चीजें मतलब बताई कि ये बेटा ऐसा नहीं, ये पार्ट ऐसा है। जैसे शुरू में हमें ये नहीं पता था कि हाँ 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 ये भौड़ पुराना बोलते थे ना, ऐसा नहीं, ये सब नहीं पता था। तो पापा ने सिखाया कि कुमाऊं की तरफ ऐसा गाते हैं, इसे गढ़वाल की तरफ ऐसा गाते हैं, मतलब पूरी अच्छे से नॉलेज दी, बहुत अच्छे से। खुट्टी रौड़ी के अंकल ने लिखा है, ठीक है। तो खुट्टी रौड़ी के जब अंकल एक लाइन 10-10 बार गवाते हैं, जैसे हारमोनियम पकड़ लिया उन्होंने, चलो गाओ,
तो फिर साथ में गवाते हैं, पहले खुद गाएंगे हाँ जैसे कुछ भी, रोड़े क्यों में माया माँ तेरे। तो यहाँ अगर मैंने ये लैंड ठीक से नहीं किया तो समझाते हैं तो कि जैसे ऐसे ठीक से गाओ, करो। तेरी सदन को रोलो छाया, मतलब प्रॉपर एक एक नोट बताते हैं कि इस हाँ, तरीके और से अगर गाओ सही इसे। नहीं हुआ, गलत गाया है। बाकी अच्छा। सिंगर वाइज मैं बोलूंगा तो उत्तराखंड में बहुत ही कमाल कमाल के अच्छे अच्छे सिंगर हैं। अच्छा, एक चीज़ ये है कि ट्रेंडिंग और रील्स की वजह से कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि गाने जो हैं शब्द किसी भी तरह के चूज कर लिए जाते हैं सिर्फ उनको वायरल करने के लिए। या दूसरा ये भी है, अभी हाल फिलहाल में भी बहुत सारी ऐसी मतलब एक आध कंट्रोवर्सी ऐसी सामने आई कि जब हम गाना बना रहे हैं तो किसी की भावनाएं आहत हो रही है, किसी समाज की हो या किसी पर्टिकुलर क्षेत्र की हो, तो क्या क्या लगता है आप इसको कैसे देखते हो? पहला, क्या ट्रेंडिंग के लिए ऐसे शब्दों का चुनाव करना ज़रूरी है जिससे लोग हर्ट हो, या जब हम अपने ख़ास तौर पर उत्तराखंड के लिए कुछ बना रहे हैं तो हम कोशिश करें कि उसमें बेहतर ही हम प्रेजेंट करें, या किसी चीज़ या किसी जगह के बारे में बता रहे हैं तो उसकी वहाँ की खूबियों को हम पर्दे पर लेकर आएं, ना कि वहाँ की कुछ कमियों को। तो आप दोनों को कैसे देखते हैं? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या वो ज़रूरी है, लाया जाना चाहिए? क्योंकि गाने भी तो कहीं ना कहीं एक जागरूकता का माध्यम है ना? ऐसा तो नहीं है, अब हमारे सामने नरेंद्र सिंह नेगी जी रहे हैं जिनको कहते हैं वो शख्स हैं जिनके गीतों में राजनीति की धार बदलने की ताकत है। बिल्कुल बिल्कुल है ना? तो हमने वो भी देखा, तो आप इसको कैसे देखते हो? मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आप गाना बना रहे हो, ये सोच समझ के होना चाहिए कि इसमें कुछ भी ऐसे शब्द नहीं होने चाहिए कि जिससे समाज क्या आपको भी बुरा लग जाए, किसी भी के लिए, मतलब महिला हो या कोई क्षेत्र हो, किसी भी चीज को मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे वर्ड मतलब हम तो कभी यूज नहीं करेंगे। लेकिन साथ ही साथ मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद इंटेंशनली इंसान ऐसा नहीं करता होगा, है। कई बार क्योंकि गाने को वो शायद फ्लो बनाने के लिए आ जाता है क्योंकि उसमें। ये एक प्रोसेस है, कलाकार करते करते ही सीखता है, तो शायद बिल्कुल। ऐसी गलतियां होती होंगी, लेकिन उन गलतियों पर सुधार करना चाहिए। अगर आपने कभी अनजाने में कुछ ऐसा लिख दिया, कुछ ऐसा रिलीज कर दिया और जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच गई, तो आप माफी मांगकर उसको करेक्ट कर लो और दोबारा ऐसा ना हो, इस चीज की आप श्योरिटी रखो। और बाकी ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि गाने जो है वो किसी भी चीज की धार बदलने की माध्यम है और ताकत रखते हैं, तो जागरूकता का माध्यम है। तो इस तरह के गाने बनने चाहिए। मैं आपको बताऊं, मेरे पास काफी गाने ऐसे आते हैं कि आप ये गाना गा लो। आपने देखा होगा, मैं अब रिसेंटली बहुत कम गाने गाती हूँ। क्यों गाने गा रही हूँ? मैं यही कहने वाली थी तुमसे कि चुनाव कैसे करते हैं अपने? कैसे करते हैं, इसीलिए क्योंकि जब तक मुझे लगता नहीं है कि ये गाना मुझे गाना चाहिए, मैं नहीं गाती हूँ। फिर चाहे 5 महीने निकल जाए, मैंने कोई गाना गाया नहीं है, कई होते हैं ऐसे शब्द आ जाते हैं उसपे कि मतलब राइम मिलाने के लिए भी इनके अकॉर्डिंग, मतलब इनको लगता है कि ये मेरे वाइब का नहीं है। और दूसरी चीज है कि अगर उसमें कुछ लाइन खराब नहीं है, कुछ बुरा नहीं है, और उसमें कुछ अच्छा भी नहीं है, समझ रहे हो? बहुत बड़ी बात। गाना अगर मैं चुनूंगी तो मैं ये चुनूंगी ना कि मैं गाना क्यों गाऊं। और हमारा स्पेशली दोनों का थोड़ा ये भी रहता है कि सिर्फ ट्रेंडिंग की दौड़ के चक्कर से कुछ भी नहीं गा सकते हम लोग। ऐसा है मतलब पर्सनली, क्योंकि मैं अगर सिर्फ ट्रेंडिंग की दौड़ के हिसाब से हो तो मैं 10 से 15 मिनट में एक गाना बनाता हूँ, और हर महीना निकले तो हम रोज गाने निकाल सकते हैं। मतलब अगर मैं वैसे देखूं, आंखें, काजल, नाक की नथ, तेरी गलवड़ी, तेरी घुंघराली लटूली, क्योंकि अभी तेरी कमरी, मार्केट में यही तो चल रहा है, गुलाबंद, नथ, इसके अलावा मतलब ऐसे मैं 50 इसको मॉडिफाई करके गाने भी बना सकता हूँ। लेकिन हमारा पर्सनली थोड़ा ऐसा रहता है कि कोशिश ये की जाए कि थोड़ा कुछ ऐसा कंटेंट निकले जिसके लिए लोग हमें पर्सनली कॉल भी करें, मैसेज भी करें कि अच्छा किया, चाहे उसमें व्यूज कम रहें, कोई दिक्कत नहीं। आज नहीं तो कल तो आएगा। मैं 10 जगह नहीं पहन सकता इन कपड़ों को, मुझे कुछ और भी पहनना पड़ेगा। तो उस तरीके से गाने भी कि कुछ और चाहिए, नया चाहिए कुछ। अच्छा, क्योंकि करिश्मा से स्पेशली मेरा ये सवाल होगा, अब चाहे वो हिंदी गानों की बात हो, चाहे वो गढ़वाली गानों की बात हो, क्योंकि अभी जैसे कहा आपने कि लगातार कंटिन्यू एक ही चीज़ को पकड़कर हम वो करें, ऐसा लगता है कि हमेशा जो गाने हैं वो महिलाओं पर अगर बने हैं तो वो केवल एक सौंदर्य को दिखाना, केवल उस खूबसूरती को ही दिखाना। महिलाओं में खूबसूरती के अलावा भी बहुत कुछ है। आप सिर्फ उसको स्पेसिफिक उसी से, क्योंकि आप हर गाना उठा लो तो बस तुम्हारी स्पेसिफिक जो है लटूलियां हो गई। मेजरली फिर लोगों का माइंडसेट ही वो है ना, तो लोग सुन भी वही माइंडसेट ही वो है लोगों का कि महिला को देखो तो इस पर क्या गाना बन सकता है। तो गाने भी कहीं ना कहीं एक तरह से स्पेसिफिक हो गए ना कि लड़कियों को जो है इसी तरह से। तो आप मानते हैं कि ये भी कहीं ना कहीं एक, शायद गानों को भी अगर कुछ चेंज किया जाता है महिलाओं के जोन में,
कि आप उनका केवल एक यही पार्ट मत देखिए, बिल्कुल, उसका एक बिल्कुल। दूसरा पार्ट। मैं ये इसमें मैं एक चीज़ ये ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो चीज़ हो रही है ना, हर एक आर्टिस्ट कमर्शियली बहुत सोचता है। कमर्शियली आपको पता है कि हर गाने को बनाने में लग रहा है पैसा। बिल्कुल। आप किसी को बोलोगे, कोई बोलेगा यार जैसे हमें फ़ोन आ गया भाई गाना देना है। अब हमारे पास क्वालिटी गाने भी हैं पड़े हुए, लेकिन चाहिए नहीं किसी को। क्योंकि क्योंकि कोई उसमें बंदा व्यूज़ की गारंटी नहीं है। कोई बंदा 1.5-2 लाख रुपए उस पे लगाएगा या 3 लाख जितना भी लगाएगा और उसने गाना डाल दिया, 1 डेढ़ 2 4 लाख पे अगर नहीं चला वैसा तो उसका तो लॉस हो गया वो। तो बिल्कुल। इस हिसाब से सोचकर हर कोई प्रोड्यूसर चाहता है, हाँ, रोहन भाई डीजे सॉन्ग चाहिए यार जैसा मन्नाड बनाया था। ऐसा हो ही नहीं सकता, जो एक बार बन गया वो बन गया। बिल्कुल। सेम कभी नहीं बन सकता, कुछ और बन सकता है। अब आज तक हमें किसी ने ये नहीं कहा कभी कि यार एक गाना ना इस मुद्दे पे चाहिए मुझे। ये रोहन भाई एक गाना इस मुद्दे पे बना दो बिल्कुल। या इस मुद्दा जो शब्द है ना व्यूज़ चाहिए लोगों को। इस पे मतलब किसी ने भी अभी हमें कॉल करके नहीं बोला। अगर करें तो हम किसी भी चीज़ पे गाना बना सकते हैं। हमारे पास तो भंडार है, हमारे पापा बैठे हैं। बोलता हूँ पापा ये कंपोज करना है, वो पूरा लिख देते, बना देते। लोगों को चाहिए ही डीजे सॉन्ग्स और क्या है फिर पब्लिक भी वही सुन रही है। हालाँकि आजकल के मतलब जो ज़्यादातर डीजे सॉन्ग्स हैं, आप खुद देखेंगे कि हर 2-3 महीने में एक नया आ रहा है, अलग आ रहा है, एक जा रहा है, एक आ रहा है। वो दिमाग में बैठ नहीं रहा लंबे समय तक। इसका एग्ज़ाम्पल देखो अभी मैं आपको सुनाऊँगा ताछुमा, आप झूमने लग जाओगे। बिल्कुल। ताछुमा चुम ले एक एग्ज़ाम्पल क्यों? कितना क्योंकि पुराना है। धुन है और कितने साल हो गए इस गाने को, बेडू पाको सुनो आप। तो मतलब ये है कि सदाबहार है ये क्योंकि तो। इनमें लसाक है, इनमें वैसे वर्ड यूज़ किए गए हैं। तो ऐसे गीत बनना अभी थोड़ा-सा कम हो रखे हैं। लेकिन ऐसा नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि आज के टाइम पे अगर हमें हमेशा डिक-चिक वाले सॉन्ग चाहिए, लेकिन हमारे जो पुराने सिंगर हैं उन्होंने हर हर तरह टाइप के दिए हैं। टाइप हाँ, के ये मैं कह बनाए सकता तो हूँ, हर वहाँ टाइप पर के उस बनाए। म्यूजिक को सुनने वाले कदरदान थे ना उस वक्त हाँ। पर। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ उस टाइम पर जो म्यूजिक का टेस्ट था ना वो उस तरह का ही था। हम्म। आज के डेट में अगर आप कोई ऐसा गाना निकालो जो इतना ही स्लो टेम्पो पे हो तो मुझे लगता है हमारे सीनियर सिटीजन ही सुनेंगे, यूथ नहीं सुनेगा। पर हमारा मोटिव जो है, हम काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि अभी हम कोई स्लो गाना, मीनिंगफुल गाना निकालते हैं, ठीक है। जैसे करिश्मा ने भी व्यूज को लेकर बात करी, जी। तो हम अगर ये सवाल उठा रहे हैं कि जो इंस्टाग्राम की दुनिया के जो क्रिएटर्स हैं, सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन पर अगर कंटेंट बनाने की जिम्मेदारी है, तो कहीं ना कहीं वो ये भी दबाव महसूस करते हैं कि हमारा जो कंटेंट है वो लोगों को पसंद ही नहीं आ रहा है, तो सही, फिर हमें सही, सही, उनके सही। हिसाब से बनाना है। एग्ज़ैक्टली। तो ये रोल दोनों साइड आता है कि हाँ। लोग देखना क्या चाहते हैं, वो भी डिपेंड करता है। क्योंकि आप कंटेंट लोगों के लिए तो बना रहे हो ना, हम्म। अपने लिए आप बना रहे हो, ठीक है। अब जैसे मैं गाने चुन रही हूँ तो मैं ये चूज करूंगी कि मेरे को क्या गाना है, मेरे को क्या अच्छा लग रहा है, बट अल्टीमेटली है तो वो लोगों के लिए हाँ, ना। क्योंकि लोगों के बिल्कुल। हिसाब से ही फिर बिल्कुल। आपकी प्रसिद्धि का भी लोग वो लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं कि अच्छा यार, अच्छा इसको लोगों को पसंद नहीं आ रहा है इसके गाने, अरे अब इतनी हिट नहीं है या उतनी फेमस नहीं है। लोगों की बातें ऐसी होती बिल्कुल हैं। बिल्कुल। अगर आप लोगों के हिसाब से कंटिन्यू बना रहे हो गाने, चल रहे हैं, तो लोग बोलते हैं अरे भाई ये तो नंबर 1 है यार, इसका तो ऐसा चल रहा है यार। तो ये चीज़ भी है। रूहान और करिश्मा का जो मेंटल स्टेटस है, जो मैच्योरिटी लेवल है कि हमें इस तरह का म्यूजिक नहीं बनाना है, उसका क्रेडिट किसको जाता है? मतलब कैसे ये आप लोगों के अंदर है? पापा जी को, हमारे पापा। मैं ये चीज़ भी क्लियर कहूँगा कि हमने 1-2 बार मिस्टेक की थी ऐसी पहले। हमें उस टाइम लग रहा था कि यार जो लोग पसंद करेंगे ट्रेंडिंग उस हिसाब से करते हैं, तो 1-2 गाने हमने किए थे, किसी और चैनल के थे। और उसके बाद फिर पापा ने हमें ये सिखाया कि देखो बेटा, तुम लोग ना अलग हो, ये समझो। तुम उस दौड़ में नहीं हो, तुम उस दौड़ में दौड़ना ही नहीं है। ट्रेंडिंग वाली दौड़ में अगर मैं आपको देख के मैं भी एंकरिंग शुरू कर दूं, जस्ट इमेजिन, तो शायद मुझे लगता है कि मैं जो मेरा बेस्ट है वो मैं भूल जाऊं और फिर मैं इसमें स्ट्रगल करता रहूंगा चलते चलते चलते। अच्छा, आप दोनों को जो है, आप दोनों की जोड़ी को मैजिक जोड़ी कहा जाता है, तो क्यों, आपको क्यों लगता है ऐसा क्या है आप दोनों की जोड़ी में ऐसा मैजिक वाला कि लोगों को पसंद आती है? क्या वो बॉन्डिंग है ऐसी? भगवान की कृपा ऐसी होती है, जहाँ पर भी हम लोग जाते हैं, चाहे वो हिंदी प्रोग्राम हो, गजल प्रोग्राम हो, पहाड़ी किसी भी टाइप का हो, हम ऑडियंस को पढ़ लेते हैं। ये कृपा है बस। हमें समझ आ जाता है कि इनको सुनना क्या है। कई जगह लोगों को सिर्फ डांस करना होता है, वो चेहरा देख के हम बता देते हैं। तो हम लिस्ट को ऐसा करते हैं, करिश्मा 1-2 ऐसे गाने गाएंगे, उसके बाद फिर इनको, क्योंकि और एक चीज मैं ये ऐड ऑन करना चाहूंगी इसमें कि जब हम परफॉर्म करते हैं तो हम अपने आप को झोंक देते हैं उस परफॉर्मेंस में कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन फिर यहाँ हम पर मतलब फायर, हम जीते हैं उस म्यूजिक को स्टेज पे। मतलब जितना मजा सामने वाले इसलिए को डांस हमें- करने में आ रहा है, हमको उतना गाने में आ रहा है। हमें क्योंकि स्टेज लाइफ बहुत पसंद है और ट्रैवल जो हम करते हैं स्टेज में, हम बहुत एंजॉय करते हैं उस चीज को। अच्छा, कभी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि अगर हम टीम वर्क कर रहे हैं जी। तो कई बार लगता है मैंने तो एफर्ट दिया, काश ये भी थोड़ा सा इस चीज़ को इम्प्रूव कर लेता, या थोड़ा वो भी अपनी इस चीज़ को इम्प्रूव कर लेता। तो आप दोनों के बीच कभी ऐसा हुआ है कि चाहे रूहान ने गाइड किया हो या करिश्मा ने गाइड किया हो कि नहीं ये परफॉर्म हुआ था, लेकिन अगर तुम थोड़ा ये एफर्ट डालते तो नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ क्योंकि कभी। मतलब दोनों के 100% इक्वल रहा दोनों का हाँ, इक्वल हमेशा? रहता है। मतलब ये हालांकि कि हमारे साथ थोड़ा म्यूजिशियन के साथ हो जाती है, हाँ, हम लोग आपस में बात करते हैं, अरे यार वो थोड़ा सा ऐसा नहीं किया उसने, ऐसा नहीं बजाया।
और कभी अगर दोनों को अलग-अलग कहीं परफ़ॉर्म करना हो, हुँ। तब कभी ऐसी दिक्कत आती है कि अरे वो ठीक वो साथ में होता तो ज़्यादा अच्छे से हो जाता मुझसे? ये तो ये ये मतलब मतलब अगर स्पेशली मैं मुझे लगता अकेली है हूँ पहाड़ी उसमें तो होता है ये। हाँ। एक बार करिश्मा ने बहुत पहले चंपावत में शो किया था, हालाँकि बहुत अच्छा रहा था वो भी। हुँ, 2019 या 20 की हाँ, बात और अब होगी। तो लोगों को हैबिट भी ऐसी हो गई है। अभी आप एक प्रोग्राम करने गए थे तो हाँ। मैं नहीं थी वहाँ पर, तो लोग चिल्ला रहे थे कि करिश्मा, करिश्मा। हाँ, तो मतलब ये थोड़ा-सा होता है, हल्का-सा हुँ। तो होता है ये कि मतलब अब यार हमको भी हैबिट हो गई है ना नहीं, कि अगर मतलब जैसे कहीं से कॉल आया हाँ, कि इंडिविजुअल आ गया कि नहीं रूहान आपको परफॉर्म करना है हाँ, या इंडिविजुअल करिश्मा को आया कि हाँ, तो करते हैं एक ही लगता है ना करते कि हैं, करते हैं। करते हैं। ये भी साथ में होता तो एक अच्छा कंफर्ट होता। जोन बन ये जाता तो है होता है, आपका ये बन तो ना। होता गया है। है, हाँ, कंफर्ट ज़ोन तो बन गया। अब देखो मैं अकेली जाऊँगी कहीं तो मैंने तब भी अपना 100% ही देना है। तो मना करती हो कई बार कि नहीं अकेले मैं कर नहीं कर पाऊँ साथ में अगर रूहान भी है तभी मना तो नहीं करती मना नहीं कभी। करते हम। देखो कोई भी काम आएगा, अगर मैं अकेले रिक्वायर्ड हूँ, आई विल नॉट से नो, मैं ना हुँ, नहीं कहूँगी, मैं हाँ वन। हुँ, लेकिन ये है कि ऐसा ज़रूर होता है कि ऐसा लगता है कि हम सब, क्योंकि हम लोग क्या है ना कि डबल एनर्जी हो जाती है। अगर मेरी हुँ, 100% तो 100% वन की भी हम फायर लगा 200% हो देते, जाती है। स्टेज पे आग लगा देते हैं। चलो ऐसा ये होता तो है। उत्तराखंड एक भले ही छोटा राज्य है लेकिन जिस तरह से हम पिछले कुछ सालों में देख रहे हैं काफ़ी बड़े-बड़े आयोजन उत्तराखंड में होने यस, लगे हैं। यस। तो बजाय बाहर के कलाकारों की, क्या उत्तराखंड के कलाकार को उस हिसाब से स्टेज मिल रहा है? मैं इस पे ये ऐड करना चाहूँगा कि अभी जैसे कुंजापुरी मेला भी हुआ था, वहाँ पे बहुत बड़े-बड़े आर्टिस्ट आए थे पंजाब के, बहुत हुँ, सारों को बुलाया था। मुझे बिल्कुल भी ये मत समझना आप लोग कि मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे को बुलाओ या हुँ, मेरा कराओ, मैं भी गाता हूँ पंजाबी, ऐसा कुछ नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि आर्टिस्ट आने चाहिए बाहर के यहाँ पर, हुँ, लेकिन यहाँ के आर्टिस्टों को भी बाहर मौका मिलना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ, हुँ, है ना? जैसे हिमाचल से भी यहाँ पर कलाकार आते हैं, आप देखेंगे हिमाचल के कलाकार उत्तरकाशी हो गया, टिहरी, हर मेले में परफ़ॉर्म कर रहे हैं, लेकिन क्या कोई भी उत्तराखंड का कलाकार आज तक हिमाचल गया है परफ़ॉर्म करने? हुँ, ये सवाल है। कोई आर्टिस्ट नहीं गया आज तक। हुँ, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, आपकी बात कर रहे हैं जो देख रहा है। हुँ, बहुत आर्टिस्ट हैं हमारे यहाँ के, जो हैं जिनको जाना चाहिए, हुँ, हुँ। सिर्फ़ ये भी ये बात कभी है। फ़ील होता है कि अगर कोई कार्यक्रम है, जी। उसमें गढ़वाली कलाकार आप लोग परफ़ॉर्म कर रहे हैं और बाहर का ही बुलाया गया हो, तो जब उनको पे किया जाता हो तो डिफ़रेंस बहुत ज़्यादा हाँ, ये तो देखो पे का तो वो हर मतलब ये ह्यूमन नेचर है, ये सबके अंदर होगा क्योंकि हमें पता है कि हम लोग 100% कर रहे हैं और हम लोग अच्छा भी गा रहे हैं, हुँ, लोग एन्जॉय भी कर रहे हैं। लेकिन वो ये कि वो लोग बाहर के हैं हुँ, और हमने जी उनको तो भैया वो बोली कीमत हमने दिखानी हमने है। जी भैया किया है, हाँ, अपना पहाड़ समझ के। हम लोग प्रोफ़ेशनलिज़्म नहीं दिखाते हुँ, कि मेरे मैनेजर से बात करो, ये सब हुँ, अपना नहीं है। बड़े प्रेम से लोग आते हैं, जी, कोई बात नहीं। नहीं बिल्कुल। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हम पहाड़ी बहुत सुलझे हुए हैं हुँ, और बाहर के लोग होते हैं प्रोफ़ेशनल, हुँ, परफ़ॉर्म करने से पहले ही 100% पैसा ले लेते हैं। बिल्कुल। तो उनको ये लोग मतलब सारे लोग जितने ऑर्गेनाइज़र्स भी हैं, देते भी हैं पैसा, हाँ। फुल इज़्ज़त भी देते हैं, हुँ, पूरा 5 स्टार होटल भी देते हैं, ये भी देते हैं और अपने आर्टिस्टों को ना नहीं समझते हैं वैसा। अरे वो तुम चीज़ तो थोड़ा यहीं हर्ट के होती है। हुँ, हो, तुम वो तो चीज़ यहीं हर्ट होती है कि यार मतलब ठीक है, बाहर के लोग हैं, रिस्पेक्ट करो उनकी, अतिथि देवो भव हमारे उत्तराखंड में। हुँ, लेकिन अब यहाँ के कल पहले अपने ही लोगों को आप जब अतिथि नहीं मतलब जो है रिस्पेक्ट ना नहीं करोगे। रिस्पेक्ट नहीं करोगे हुँ, अपने ही लोगों को, तो बिल्कुल। बाहर भी कोई हमें रिस्पेक्ट नहीं करेगा उस तरीके से। कभी ऐसा हुआ कि बाहर के कलाकार भी रहे हों, आप भी परफ़ॉर्म कर रहे हो, यस। टाइमिंग को लेकर रहा हो कि नहीं इतना टाइम रखा हो और बाद में बोल दिया हो कि नहीं हाँ, इतने ये में ही तो करके होता है। चले जाओ, ये तो होता है, वेट बहुत कराया जाता है वेट मतलब कि करवाया जैसे आए हैं और हुँ, लोग सुनना चाह रहे हैं हमें, तो हुँ, मतलब किसी और को पहले चढ़ा दिया, फिर वो हो रहा है, हुँ, फिर लास्ट में कि इतना ये चीज़ तो मतलब ये मुझे लगता है हर जगह भी होती होगी, यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। हुँ। तो एक छोटा-सा रैपिड फायर हम लोग आपके साथ कर रहे हैं। छोटे-छोटे सवाल है, दोनों के लिए सेम ही है वैसे तो। आप दोनों में काम को लेकर ज़्यादा पंक्चुअल कौन है? काम को लेकर तो मैं ही हूँ। तो करिश्मा एग्री? ऐसा नहीं है, मैं भी हूँ। दोनों डिसाइड करो फटाफट बताओ ज़्यादा कौन है पंक्चुअल? मतलब किसी भी काम को लेकर। पुश ज़्यादा ये करती हैं हुँ, और करता मैं ही हूँ मतलब, ठीक ऐसा है। है। हुँ, सही है। हाँ, पुश ये करती हैं बार-बार, ये मतलब करना था, ये करना था, ये अरे आप मतलब यार कर मैं दो इन यार, इसे चीज़ों कर पे दो हूँ यार। कि मतलब क्या है कि ये करने वाला वो है अच्छा, गैजेट, अच्छा। और मैं करवाने डोरेमोन। वाली गैजेट हूँ। मैनेजमेंट देखती है मैनेज बेसिकली। हाँ। डोरेमोन है। ठीक, ठीक है। दोनों में सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव कौन रहता है? करिश्मा, नहीं आप करिश्मा, यार करिश्मा। प्लीज़ फॉलोवर्स देख लो आप, करिश्मा ज़्यादा रहती हैं। अच्छा। फॉलोवर्स वाली मैं बात मतलब है। कभी-कभी करता हूँ, जैसे कभी गज़ल डाल दी, कभी कुछ डाल दी, कभी अभी पिछले टाइम से कुछ टाइम से मैं कर एक्टिव रहा से हूँ। वो कुछ और, एक्टिव से आप क्या कह रही हो? फ़ोन की एक्टिव पोस्ट मतलब पोस्ट पोस्ट करना, वगैरह। वही एक्टिव होना वही अच्छा। फ़ोन ज़्यादा करिश्मा देखती हैं हाँ, और एक्टिव भी ज़्यादा ये रहती हैं, पोस्ट हुँ। वोस्ट डालना, मैं थोड़ा-थोड़ा डालता हूँ, आप लोग खुद ही देख लेना सोशल मीडिया पे। तो प्रोडक्टिव वर्क मतलब तुम करते हो ज़्यादा हाँ, ये हाँ, बोला you can say, ये बोला yes. ठीक है। स्टेज पर एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है? स्टेज पर
वैसे दोनों की दोनों होती है, की मतलब होती ये नहीं है। कह सकते, दोनों की होती चलो 1% कम कर दो दोनों में से एक दूसरे को जो करना चाहे कि नहीं मेरी ज्यादा है या इसकी ज्यादा है। है। बताओ, आप बताओ। मेरी ज्यादा है। हाँ अच्छा, ठीक है। ठीक है। तो गाने की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा कौन करता है? रियाज कौन सबसे ज्यादा करता रियाज करिश्मा। रूहानी है? ज्यादा मैं करता practice हूँ। रूहानी। ठीक है। मैं करता हूँ। कैमरे के सामने ज्यादा कॉन्फिडेंट कौन है? मेरे ख्याल से करिश्मा ही है। ये हम्म, मूवी कर रखी है ना उन्होंने, पूरी घपरोल मूवी की थी, हाँ, तो हाँ। उनको आदत है कैमरे की। ठीक है, ह्यूमर सेंस किसका ज्यादा है? मेरा। 1 सेकंड भी नहीं लगाया है आपने बोलने में। देख लो, ये वही बात आ गई फेमिनिज्म। ठीक है, चल बता दोनों का पहला क्रश कौन है रहा हो? पहला क्रश। मेरा करीना कपूर। मेरा ट्विलाइट फिल्म देखी है आपने? हम्म, रॉबर्ट पैटिंसन, वो पहला। हाँ वो सभी का ऑलमोस्ट रहा होगा उस वक्त। ठीक है, एक दूसरे की सबसे अच्छी आदत। पहले तुम बताओ। अच्छी आदत सोचना पड़ेगा। अभी इतना टाइम। नहीं, पर चलो पहले आप बताओ तो मैं बताती हाँ, इनकी अच्छी आदत है कि किसी भी चीज को समझाती बहुत अच्छे से। अच्छा, टीचर है, मतलब ये कह सकते हैं। वेरी गुड टीचर। हम्म। हाँ, मेरा भी तो- बताओ। ये याद ही नहीं कर पा शफल रही हो गया मेरे दिमाग। नहीं, बहुत सारी अच्छी रुहान। हैबिट है ना। कितना ये गलत है, गलत है। नहीं, ये ही इज अ वेरी गुड ह्यूमन, ये हाँ। बहुत अच्छा इंसान है, बहुत आदत caring। बताओ, अच्छी आदत। आदत यार, आदत कैसे बताते हैं? अच्छी आदत कोई कुछ अच्छी भी। आदत, जैसे तुमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इज वेरी केयरिंग। तो बोला था मैंने अभी, केयरिंग है ना, अच्छे हैं। ह्यूमन बीइंग बोला था, वो वाले में नहीं आया। ये तो है। एक दूसरे की इरिटेटिंग आदत बता दो कोई। इरिटेटिंग आदत ये दीदी तुरंत बता रही है। देखा देखा, ये है डिफरेंस दोस्तों, देख रहे हैं आप। तुरंत। अच्छी आदत निकली नहीं, इरिटेटिंग ये। मेरे दिमाग में नहीं आ रही नहीं अभी। नहीं तो मैं बता, बता बता, देती। इरिटेटिंग आदत ये है कि ये किसी भी चीज को ना 50 बार बोलना पड़ता है मुझे। हाँ। अब पहले नहीं था ऐसा, लेकिन हाँ। अब की इरवान याद ये है। वाला काम था, ये वाला काम था। इज लाइक कि हाँ, याद है मुझे, पर वो मतलब प्रोक्रेस्टिनेट करने की आदत हो गई है अब रूहान को। और इनकी इरिटेटिंग आदत जो है, लिस्ट निकालता हूँ। लिस्ट निकालता हूँ, 1 मिनट। वैसे एक ही बता देता हूँ, ये कि इनको मतलब जो इनके हिसाब से नहीं बात सही लग रही है, धम गुस्सा आ जाएगा, बिल्कुल बोलते हैं ना पहाड़ी में कि धम गुस्सा आएगी, हाँ। ऐसी आदत है इनकी, अच्छा, जो बिल्कुल सही है। अच्छा गलत है। अगर आप दोनों को बॉलीवुड से ऑफर आता है हाँ। सिंगिंग का, तो सोलो करोगे या डुओ में चुनोगे? कुछ जो भी मुझे आ लगता रहा है है। ऑफर आ जाए, बस आ जाए दोस्तों, सोलो डुओ करने के बाद में। कहीं से भिजवाओ, वहाँ सोलो गा लेंगे, फिर यहाँ लाइव शो करेंगे, यहाँ डुएट में गा डुएट लेंगे। में गा देंगे। सबसे अच्छा गाना जो आप दोनों ने साथ में गाया हो, आपको लगता है हम दोनों का सबसे अच्छा गाना है? मुझे अच्छा मुझे तो लगता है तारा लागू रे। मेरे को भी तारा लगा। हाँ, सभी को तारा लागू लगा अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छा एक दूसरे को एक शब्द में डिफाइन करना हो तो क्या कहें? कोई भी सोचो मत, बोलो। एक शब्द में डिफाइन करना है, म्यूजिक लवर। रुहान। मान ले कुछ और आ रहा था, नॉन म्यूजिक लवर आ रहा था, मजाक कर रहा हूँ। हाँ। इनको एक शब्द में अगर डिफाइन सुरीली, करना है, सुरीली, एक खुद ही बता देती हूँ। परफेक्शनिस्ट बोलूंगा। वाह, वाह, ह्यूज कॉम्प्लीमेंट। इनको हर चीज परफेक्ट चाहिए, मतलब। अच्छा, आप दोनों की पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? देखते दोनों सही बताते हैं एक साथ या नहीं बताते? पहले आप शायद हमारे एरिया के पार्क में, फील्ड में। एरिया के एक ही एरिया में रहते थे? हाँ, नेबर थे ना। नेबर था, मैं नेबर था। अच्छा, तो ये भी नेबर ही हुई जब तुम नेबर थे तो सही। इसके। ये परमानेंट नहीं थे ना वहाँ पर, ये अच्छा। रेंटेड थे, हम हमारा तो ये सही बोल रही, वही मिली मुलाकात हुई नहीं। फिर? आपके घर पर। हाँ मतलब एरिया में ही समझ लो आप। अच्छा, दोनों में ज्यादा गुस्सा किसको आता है? माइक ले लो, इस बात पे भी आ जाएगा कि हाँ। माइक कैसे दिया। नहीं, करिश्मा को आता है, मतलब गुस्सा करिश्मा ज्यादा। को थोड़ा मुझे गुस्सा नहीं आता बिल्कुल भी, मतलब ऐसे नॉर्मल छोटी देखो, छोटी गर्ल्स बातों को पे कभी नहीं आता आता। है, बिकॉज आपको पता है। हाँ, नहीं, हर गर्ल्स को हर नहीं गर्ल्स आता। हाँ, ये लो, बहुत शांत भी होती है। किसी किसी का नेचर होता है, मूड स्विंग्स वो अलग चीज है। गुस्से की बात हो रही है अभी, नॉर्मली भी है। अभी जैसे आप और मैं एग्री नहीं कर रहे हैं ना, बस आ गया। ठीक है, अच्छा आप दोनों के बारे में कोई रूमर जो आपको लगता है सबसे ज्यादा सुनते हो आप लोग? मेरे बारे में रूमर मैं बताती हूँ। मैंने मूवी करी थी तो उसमें मेरा वेडिंग का सीन था, तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी शादी हो गई है। अच्छा। बता दो क्योंकि नहीं। दोस्तों, मेरी शादी नहीं हुई है, आप रिश्ता भेज सकते हैं। देख लो, इसने बहुत बड़ी अपील कर ली है। रूहान के बारे में ये है कि मतलब, अच्छा मेरे बारे में, हाँ। आपके बारे में क्या? मेरे आपको बारे में हुआ? रूमर ये आता है लोगों से सुनने को, लोग कहते हैं कि बहुत एटीट्यूड वाला है। अच्छा, हाँ,
पर ये बिल्कुल गलत है। मुझे लगता है कि मुझसे हम्बल कोई नहीं होगा, नहीं, ये मैं बात कह तो सकता हूँ सच है। क्लियरली। ट्रू, ये मैं भी मानती हूँ। अभी शायद पता नहीं चश्मे की वजह से लोग सोचते होंगे, ये देख लो चश्मा लगाना तो रोहान चश्मा की तो हैबिट मतलब हॉबी है। और मेरी खुद से है कि मैं मतलब डायरेक्ट ज्यादा बात भी नहीं कर पाता हूँ, तो लोगों को लगता है बहुत एटीट्यूड वाला। ये और रूमर एक एकदम चीज ये भी गलत। बताओ कि आपने मुझे मुझे बताया था चश्मे वाली बात पे कि आप कितने छोटे थे, ये मेले में भी जाके चश्मा ही खरीदते थे। हाँ मुझे पसंद है, तो मतलब बचपन से पसंद इनको है चश्मा लगाने का और घड़ी। बहुत शौक है। घड़ी और चश्मा मुझे देखो अभी भी घड़ी है, बहुत पसंद है। ठीक। कौन कहीं भी जाते हो आप लोग, जी। सबसे ज्यादा सवाल क्या पूछा जाता है? कौन सा सवाल सबसे ज्यादा आता है तुम्हारे पास? सवाल जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं जानने में, सबसे ज्यादा पूछते हैं। हाँ, लोग ये जानने में पता नहीं क्यों बहुत इंटरेस्टेड हैं कि क्या आप लोग शादी करोगे आपस में? भाई नहीं, हम काम करते हैं, साथ में ये गाना बहुत गाते पूछते हैं, हैं हम लोग, कोई ये भी एक शादी-वादी rumor नहीं है, कर रहे। मतलब कई लोग बोलते हैं हम्म। ऐसा। तो रूहान के पास भी सेम सवाल सबसे ज्यादा आता है, यही? मतलब हाँ ये मतलब भी वैसे आता है, सवाल तो डिपेंड करता है, लेकिन ये सवाल लोग पूछते हैं कि बाकी आप लोग जा- शादी कब कर रहे हो? मैंने कहा यार हम शादी ये नहीं आता करेंगे, है। और हम नहीं मेरे कर रहे पास ज्यादा शादी। ये भी आता है कि आपने इतने इंस्ट्रूमेंट कैसे सीखे। यस, अच्छा। हाँ ये आता है। हाँ, ये कितना बहुत- टाइम लगा आपको सीखने में? जब हम साथ में जाते ये हैं वो ज्यादा तो आता तब है। का हाँ नहीं है। तो इंस्टा पे भी जब तुमको मैसेज वगैरह कोई करता होगा, या मैंने देखा कि अगर तुम लोगों ने कोई पोस्ट भी डाली है तो लोग सबसे ज्यादा यही हाँ कमेंट करते हैं। हम लोग ना मतलब 12-13 सालों से एक दूसरे को जानते हैं, हम बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, पर हम शादी नहीं कर रहे। नहीं कर रहे हैं, मतलब अभी नहीं कर रहे हैं ना? अभी तो पहले मुझे लगता है कि उत्तराखंड म्यूजिक को थोड़ा सा और हाइट पे लेके मतलब जाना हमारा है। शादी करने का कोई प्लान नहीं है दोस्तों, तो आप इनको भी रिश्ते भेज सकते हैं। अच्छा। मुझे नहीं करनी अभी। थोड़ा पहाड़ी गाने का एक इंटरनेशनल कोलैब करना है जस्टिन बीबर के साथ। वाओ, यस वाह, यस। तो हमारी बेस्ट विशेस हैं आपके साथ। थैंक यू। ये दो खूबसूरत चेहरे मेरे साथ अमर उजाला स्टूडियो में मौजूद थे। ट्रेंडिंग रील की जो ये दौड़ है, भागने की जो ये दौड़ है, उस दौड़ के बीच में इन दो युवा कलाकारों की तरफ से ये एक मैसेज कि हमें उस दौड़ का हिस्सा नहीं बनना है। अपनी संस्कृति को बचाने के साथ साथ जो प्रयास इनकी तरफ से किए जा रहे हैं वो हर उत्तराखंड वासी के लिए गौरव की बात है। अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहिए अमरउजाला.com के साथ। धन्यवाद। तारा लागो रे, तारा लागो रे, तारा लागो रे, तारा लागो रे। जरा हैंस छोरी तो खित करके, तेरी मुखड़ी प्यारा लागो रे। झगोले का ताणा छोरे, झगोले का ताणा, सुदीनी बोल्यान छोरे लुकारा ओ खाणा। झगोले का तारा छोरे, झगोले का ताणा, सुदीनी बोल्यान छोरे लुकारा ओ खाणा। जवानी को खून छोरे, अठन की जोन छोरे, जवानी को खून छोरे, अठन की जोन छोरे, सदानी निराणा है, सदानी निराणा है। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।